आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ। आप कई वर्षों से किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए तड़प रहे हो और वो चीज़ आपके हाथ में नहीं लग रही है, तो 100% वो चीज़ हाथ में लगने के लिए महापुरुषों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने जो दिव्य उपाय बताया है, जिस उपाय से लाखों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं, वो उपाय करने का सबसे बढ़िया एक अवसर अब प्रकट हो रहा है, क्योंकि वो उपाय एक विशेष मुहूर्त में ही शुरू होना था। वो मुहूर्त भी आ गया है, वो उपाय भी हाथ में है। आप भी कर लो। अगर बड़ा सा बंगला खरीदना है और नहीं हो पा रहा है, भाड़े के घर में बहुत परेशान हो रहे हैं, तो बंगला खरीदने का अवसर, बंगला बेचने का। हमारा बच्चा घड़ी घड़ी निसर्ग कहता है कि बहुत फ़ोन आते हैं महाराज, बंगले बेचने हैं हमारे, बिक नहीं रहा, बंगला बेचना है। तो बेचने का उपाय, खरीदने का उपाय, उसका खुद का भी घर बेचना है, उसलिए भी शायद वो ऐसे पूछता होगा, लगता तो यही है। तो उसके लिए भी वो उपाय काम आएगा और ख़रीदना है तो काम आएगा। बेटे को अमेरिका में पढ़ाना महाराज, अमेरिका का इंस्टीट्यूट में उसको परमिशन नहीं मिल रहा, एडमिशन नहीं मिल रहा, या मेरे को अमेरिका भेजने जितना हाथ में पैसा नहीं जुड़ रहा है। मेरे बेटे को डॉक्टर पढ़ाना है, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को गहना खरीदना, दुनिया का कोई भी काम हो, वो काम करने के लिए अगर आपकी कुंडली में ग्रह और दशाएं सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में ग्रह दशाएं बैठती है, देखिए हर दिन कोई ना कोई ये ग्रह ब्रह्मांड की राशि को भी चलाती है। मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, ऐसे राशियां या ब्रह्मांड के सूर्य मंडल में भी चलते हैं। आपकी राशि काम नहीं करती है और सहयोग नहीं करती है, तो ब्रह्मांड की राशि की ऊर्जा का सहयोग ले लोगे तो आपका जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सिद्ध होगा और वो ऊर्जा सहयोग करके हमारे कार्य को सिद्ध कर देगा। ये बहुत बढ़िया मौका है। वीडियो को अच्छे से देखें। थोड़ा बड़ा हो, आपका काम भी बड़ा है, तो 10-20 मिनट इसमें लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शांति से इसको अच्छे से देखो। आप बोलोगे कि महाराज थोड़ा शॉर्ट में बोलो, तो फिर आपको सुई मिलेगा। आपको सुई चाहिए तो शॉर्ट वीडियो करता हूँ, हाथी चाहिए तो उसके लायक का वीडियो ही बनेगा, आपको देखना ही पड़ेगा। आप समय भी नहीं दे सकते हो और आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो, तो आपसे बड़े मूर्ख कोई नहीं है। आप जितना मेहनत लगाओगे उतने ही बड़े बनते जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लो, आपका उद्धार उसी में निश्चित है। आपको एक खास बात बताता हूँ, जिसको समझ लोगे तो बड़ा रहस्य का उद्घाटन होगा। आपको बहुत धन चाहिए और कुंडली में आपको आदमी कहता है कि अभी आपकी दशा के हिसाब से तकलीफ झेलनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, अभी पैसा नहीं आएगा, ज्योतिष ऐसे कहता है। आप हताश हो जाते हो, अरे केतु दशा चल रही है, अरे शनि दशा चल रही है, बड़े अपमान हो रहा है, बड़ा परेशानी, बड़ा विघ्न हो रहा, तंत्र मंत्र के टोटकों से, शत्रुओं से जूझना पड़ रहा है, ऐसे सब। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपकी दशा से भी बड़ी है ब्रह्मांडीय ग्रह दशा। वो पूरे विश्व पर फैलती है। सूर्य ग्रहण जब आता है तो पूरी दुनिया के लिए आता है सूर्य ग्रहण, आपके लिए नहीं। अभी देखो, आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी नक्षत्र हो, आपका कोई भी दिन हो, सूर्य ग्रहण इस विश्व में रहने वाले सबके लिए लगता है कि विशेष राशि वालों के लिए लगता है? तो भैया, इस दुनिया में कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिन मुहूर्त में अपनी दरिद्रता को स्वयं के तकदीर से अगर आदमी नहीं मिटा सकता, स्वयं के तकदीर से आदमी अपना काम नहीं कर सकता है, तो प्राकृतिक उस शुभ शक्ति की तरंगों से वो अपना काम कर सकता है। ऐसा दिन आ रहा है 30 सितंबर, शुक्रवार का दिन। कौन सा दिन? बोलो, जोर से बोलो। दरिद्रता मिटेगी। हाँ, तुम्हारी दरिद्रता मिटेगी, मेरे तो दरिद्रता है ही नहीं, तो क्या मिटे? बोलो, अच्छे से बोलो। घर बिके नहीं न, वो आवे नहीं ने, वो चला नहीं ने, ये खरीदा नहीं ने। घर खरीदना है, बंगला, मन में संकल्प करके ये उपाय करो। घर बेचना है, संकल्प करके करो। कोर्ट केस की तकलीफ है, संकल्प करके करो। शादी नहीं हो रही है, संकल्प करके करो। कोई भी दुनिया का काम, गाड़ी, बंगला, मकान, मालिक, जारू जोरू, जो दुनिया की चीज़ है,
ये सब उपाय इधर होंगे इस दिन, क्योंकि उस दिन का क्या विशेषता है? शुक्रवार किसका दिन है? माँ लक्ष्मी का। अब आपको आज एक रहस्य बताऊं कि किसी को शायद ही पता हो, लेकिन मैं बताऊं कि महालक्ष्मी अनुराधा नक्षत्र में जन्म ली थी। किस नक्षत्र में? ये तो आपको पता नहीं है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बात किसी को पता होती तो वो भी विद्वान हो जाते कि नहीं। माँ लक्ष्मी अनुराधा नक्षत्र में जन्म ली थी और वो 30 सितंबर का दिन नवरात्रि का पंचम दिन है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का है और अनुराधा नक्षत्र है उस दिन में। क्या नक्षत्र है? अगर वो नक्षत्र लक्ष्मी को ही प्रकट करके जन्म दे सकता है तो उस नक्षत्र में मैं जो उपाय बताऊं वो कर दें, उसके यहाँ भी लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी, उसके यहाँ भी सिद्धि प्रकट हो जाएगी, उसके यहाँ भी शक्ति प्रकट होगी। इसलिए बोलता हूँ कि शक्ति को आप शॉर्ट वीडियो में, छोटे वीडियो में ऐसे सब पा नहीं सकते। और कई लोग मेरी कथाएं सुनते नहीं, देखते नहीं, बाद में मैसेज करते हैं कि महाराज वो हमने सत्संग चैनल में थोड़ा वीडियो देखा, उधर देखा, उसका बाकी वीडियो भेजो ना, इधर भेजो ना। तुम ही पूरा देखो, समय लगाओ। तुमको अगर उद्धार पाना है तो श्रम और मेहनत और समय भी तुमको ही देना पड़ेगा। पड़ोसी सब करके रख लें और तुमको फॉरवर्ड करें तो ऐसे श्रम करके कोई फायदा नहीं आएगा। श्रद्धा से टटोलोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए आशीर्वाद अपने तरीके से चयनित करके तुम्हारे पास भेजेंगे। इसलिए ढूंढना ही पड़ेगा, थोड़ा समय लगाना ही पड़ेगा। 4 वीडियो अगर हमारे काम के नहीं भी हुए तो 5वां वीडियो ईश्वर की कृपा से ढूंढते ढूंढते ऐसा मिलेगा जिस वीडियो से, जिस उपाय से हमारे जिंदगी भर के परेशानियों की निवृत्ति होगी। है होके ही रहेगा जब आप ढूंढना चालू करोगे। इसलिए वीडियो लंबे छोटे हम संत लोग बहुत संक्षिप्त में बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन में रहता है कि जो बोलो उसको व्यवस्थित बोलो ताकि किसी में संशय नहीं हो, क्योंकि हमारे में कमेंट बॉक्स भी ऑन नहीं रहता, ना हम किसी को जवाब भी देते। बाद में कुछ संशय हुआ तो आप क्या करोगे? और बड़ा सा काम करना, बेटे को अमेरिका पढ़ने भेजना, डॉक्टर बनाना है, घर में बहुत बड़ा काम करना, गाड़ी बंगले तैयार करनी, गहना लेना, घर में कृपा होनी है, अमृत का बरसात होना है, तो ये उपाय जबरदस्त उपाय है। आपको बता दूं, महालक्ष्मी ही नहीं, अनुराधा नक्षत्र में ही महालक्ष्मी जो बैठती है वो कमल भी जन्म लिया है। किस नक्षत्र में? तो फिर कमल जन्म लिया होगा अनुराधा नक्षत्र में, फिर उस पर बैठने के लिए माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई होगी। और अभी आकाश में बताओ माँ अनुराधा नक्षत्र कहाँ है? बताओ रे बेटो, बताओ। हमको खाने आता है महाराज, अच्छा टाइम पर खाते सोते, देखो नींद कैसे आ रही है, क्योंकि हम नींद लेने खाने जल में कुछ बराबर। अनुराधा नक्षत्र मंडल को देखोगे, अभी तो बादल है नहीं तो बताऊं, अनुराधा नक्षत्र को देखोगे मंडल को, तो ताड़ की वृक्ष की पत्तियों की तरह उसका समूह होता है अनुराधा वृक्ष नक्षत्र का। कैसे? ताड़ वृक्ष, ताड़ी ताड़ी बोलते हैं ना मराठी में, ताड़ी पीने का सुना? ताड़ी सुनना भी मत, तू शांत बैठ जा। और ताड़ी के वृक्ष का जो रूप है उसमें से जो पानी आती है उसको ताड़ी बना के बेचते हैं, उसमें भी एक आनंद आता है, वो पीने वालों को आता होगा। तुम सुन लो, ये अनुराधा नक्षत्र ताड़ी वृक्ष के पत्तों, 2 पत्तों की तरह उसका अंश मंडल होता है। आकाश में देखोगे तो अनुराधा नक्षत्र दिखता, 27 ही नक्षत्र दिखते हैं। आपके कौन सा जन्म नक्षत्र है? अगर आकाश में उसको देख के नमन करना सीख लिए, तुमको संसार का कोई आदमी टक्कर नहीं मार सकता। कुछ पता ही नहीं ना महाराज, हमको तो सलमान खान पता है, आमिर खान पता है, जैकुलिन फर्नांडिस पता है, उन रांडों को न भांडों को पता लगा करके तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? अगर तुम्हारे को कुछ आना है तो तुम्हारी प्रगति किस में है उसमें देख करके अगर कुछ करोगे तो प्रगति होगी। कि फलानी फलानी हमारे पास नहीं चाहिए, वैसे कचरा ज्ञान सजा रहे, हमारे जीवन की प्रगति का ज्ञान लेना शुरू करते तो कभी का प्रगति हो जाता कि नहीं मेरे बच्चों? तो ये ताड़ वृक्ष का एक विशेषता है। देखो इस दुनिया में 2 ही वृक्ष ऐसे हैं, एक खजूर और एक ताड़। ये रेगिस्तान में भी होते हैं, अरब के देशों में खजूर और ताड़। भारत में भी देखो तो ताड़ के वृक्ष वहाँ होंगे जहाँ मट्टी और रेगिस्तान होगा। ताड़ कहता है कि तुम एक बूंद पानी नहीं भी डालोगे तो भी मैं हरा भरा पनप के दिखाऊंगा। ये अनुराधा नक्षत्र का स्वभाव है। ऐसा अनुराधा नक्षत्र
सूखे को भी हरा भरा कर दें, रेगिस्तान में भी हरा भरा फूल खिला दें। ऐसे अनुराधा नक्षत्र में मैं जो उपाय बोल रहा हूँ, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक पीतल का परात या तांबे का परात और 16 दीपक चाहिए। कितने दीपक? 16। हाँ, बोलते रहो। 16 दीपक चाहिए, शुद्ध गाय का घी। दीपक छोटे छोटे हों तो बस है, आपको बहुत बड़ा बड़ा 10 किलो का दीपक नहीं, छोटा सा दीपक हो, लाल मौली हो, मौली या नाड़ा छड़ी जो भी आप बोलते हैं, मौली बोलते हो, मौली, दीपक, घी, माचिस और एक परात, इसके सिवाय कुछ नहीं लगेगा, ना फूल, ना धूप, ना नैवेद्य, ना कुछ नहीं। तो ये नक्षत्र माँ लक्ष्मी का है महाराज। ये नक्षत्र कमल ने जन्म लिया वो नक्षत्र है महाराज। लेकिन हमारा ज्योतिष तो कह रहा है कि हमारी दशाएं बड़ी खराब है, इसलिए लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। आपको बता दूं कि अनुराधा नक्षत्र में ही शनि का भी जन्म हुआ है। किसका जन्म है? वो भी उसी में बैठे हैं। अभी इस नक्षत्र को कोई नहीं हिला सकते हो। जिस नक्षत्र में वो जन्मे हैं, उस नक्षत्र में किए हुए काम को वो कभी भी निराश नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका जन्म नक्षत्र है। आपके ऊपर टोना टोटका जादू है, उसको निकालना चाहते हो ये उपाय करो। आपके घर में प्रगति चाहते हो ये उपाय करो। बड़ा बंगला चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, बच्चे के लिए बड़ा काम चाहते हो, पढ़ाई चाहते हो, दुनिया का कोई भी काम के लिए एक उपाय ये कर सकते हैं। ये उपाय का दिन जो नवरात्रि का पंचमी, एक तो नवरात्रि देवियों का दिन है, माँ वैसे ही प्रसन्न होगी। शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी ऐसे ही प्रसन्न होगी। अनुराधा नक्षत्र है, माँ लक्ष्मी का जन्म नक्षत्र है। अपने नक्षत्र, आपके बर्थडे पर आप सब खुश रहते हो क्या भाई? बोलो। तो माँ भी अपने बर्थडे पर खुश होती होगी। उनका बर्थडे का दिन है, वो दिन है 30 सितंबर। और उस दिन हमको क्या करना है महाराज? उस दिन सुबह में, शुक्रवार के दिन में हमको आराधना करना है। ये उपाय को विस्तृत आपको मैं बता रहा हूँ कि एक परात लेना है। इस परात को 16 शुक्रवार के लिए रखना, इसलिए अपना परात होना चाहिए पीतल। 16 दीपक आ जाएं अंदर, ऐसा परात। एक शुक्रवार 30 सितंबर को आपके गांव में सूर्योदय हो, सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर शुक्र होरा में, आपके गांव के सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर शुक्र होरा में एक दीपक, कितना? एक गाय का घी भर के मौली डाल के एक दीपक जलाना है। जला के रख के आप गणपति को, कुल देवता को, इष्ट देवता को नमन करके अपने काम का संकल्प, ये काम मेरा होना चाहिए, ऐसे करके वो एक दीपक जला दो। और फिर अगले शुक्रवार को वो दीपक, जो जला हुआ दीपक वैसे ही रहना, मतलब उसका उपयोग अगले शुक्रवार को वापस करना। अभी पूजा हो गया, दीपक पूरा हो गया, उस दिन उठा के कहीं रख दो परात और वो दीपक एक डब्बे में डाल के रख दो। अगले शुक्रवार को वो पुराना दीपक और एक नया दीपक और जोड़ा। अब कितने दीपक हुए? वो 2 जला। तीसरे शुक्रवार को 3 जलाया, पुराना 2 और नया 1, 3 हो गया। चौथे शुक्रवार को पुराना 3 और नया 1, 4 हो गया। ऐसे 16वें शुक्रवार को पुराना 15 और नया 1, 16 ही शुक्रवार को उसी दीपक को कंटिन्यू बदला बदला करके उपयोग करना है। समझ गए आप? उसी दीपक को बदला बदला करके पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर पुरुष कर रहा है तो 16 शुक्रवार अखंड करेगा। स्त्री कर रही है, अगर मासिक धर्म का कोई प्रॉब्लम आया तो उस मंथ को छोड़, उस हफ्ते को छोड़ करके, उस शुक्रवार को छोड़ करके अगले शुक्रवार करे तो भी वो अखंड ही माना जाएगा। वो ऐसे ही कर सकते हैं, उनके लिए कोई वापस 16 चालू करने की जरूरत नहीं है। बीच में हमको मासिक धर्म का प्रॉब्लम आ गया था महाराज, आपने 8वें में रुका था, 9वां शुक्रवार गया, 10वें में किया तो वो 9वां माना जाएगा। एक शुक्रवार छोड़ के 16 बार करो, यानी 17 शुक्रवार में आपका पूरा होगा। या 2-3 बार आ गया तो उतना शुक्रवार जाएगा, लेकिन उसको कंटिन्यू माना जाएगा, वो अखंड ही माना जाएगा। और हर शुक्रवार को एक संकल्प करके, मुझे अपना बंगला चाहिए, मेरी ये बीमारी जानी चाहिए, मेरा बेटा अमेरिका जाना चाहिए, मेरे को ये बच्चे को, बच्ची को ये डॉक्टर की पढ़ाई में मिलना चाहिए, ऐसे जो बोलना बोल के करो। ये उपाय को बड़े बड़े महापुरुषों ने गुप्त रूप से बताया है कि अनुराधा नक्षत्र नवरात्रि में आया हो और नवरात्रि का दिन हो, शुक्रवार हो, महालक्ष्मी का जन्म स्थान हो, जन्म नक्षत्र हो, और शनि का भी अगर प्रादुर्भाव नक्षत्र का योग हो तो उस दिन शुरू किया हुआ उपाय निश्चित काम करेगा। ये उपाय आपका काम करके ही रहेगा। फिर भी आपको
ये उपाय करने के लिए आपको मात्र 16 दीपक, शुद्ध गाय का घी, मोली 16, एक माचिस और एक परात चाहिए। उसको अपने ही पूजा कमरे में अपने इष्ट देवताओं के सामने या नीचे एक पाट बिछा के रख करके वो एक 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 जलाते जाएं। अंतिम में 16 जलाएं। ऐसे पहले एक, दूसरा, दो, तीसरा, चौथा, हर बार पहले गणपति को नमन करें, कुल देवता को नमन करें, इष्ट देवता को नमन करें, अपने गुरु महापुरुषों को नमन करें, अपने पूर्वजों को नमन करें, सबको वंदन करके अपनी इच्छा संकल्प को बोलें। बस धूप भी नहीं करना, पुष्प नैवेद्य वो जो आप पूजा में अपने कुल देवता इष्ट देवता कुछ चढ़ाना चाहो तो करो। इस उपाय में तो सिर्फ 16 दीपक जलाना है। अगर 16 दीपक जला दिया, आपका जो असंभव लगने वाला काम, भले ही कोई पैसा नहीं आ रहा, फंस गया कहीं भाई, यारों करोड़ों का पैसा फंसा, वो आएगा। करोड़ों का पैसा देना है, देने में जाएगा। ऐसे हर काम में उपाय काम आएगा। हम तरह तरह के उपाय बताते हैं, इसलिए बताते हैं कोई ना कोई उपाय किसी के राशि शक्ति अनुसार काम करेगा, लेकिन ये उपाय विश्व में रहे हुए हर व्यक्ति पर असर करेगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का जन्म नक्षत्र, कमल का जन्म नक्षत्र, शनि के जन्म नक्षत्र पर नवरात्रि पर विशेष दिन में शुक्रवार पर किया जाने वाला उपाय है। इसको करके आप अपनी मनोवांछित सिद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसे विश्वास होगा, 16 शुक्रवार के पहले ही आपका काम पूरा हो जाएगा 100%। तुरंत आप 9051390513 पर संपर्क करके हाथों हाथ मेरा ये काम हो गया महाराज, हमने जैसे ही दिया शुरू किया घर में उजाला उजाला हो गया, आप ज़रूर ये मैसेज हमको 90513 पर आप ज़रूर भेज सकते हैं। हमारा टीम उसको पढ़ के सुन के खुश होगा और हम तक भी ज़रूर संदेशा पहुंचाएगा। और अब कई लोग पहुंच रहे कि हम कृष्णगिरी नहीं आ पा रहे हैं, हम कृष्णगिरी नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे लिए क्या है महाराज? तो जो कृष्णगिरी तक दक्षिण में नहीं आ पा रहे हैं, जो उत्तर भारत में राजस्थान के साइड, पंजाब साइड रहते हैं, तो पंजाब में 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पूर्णिमा से अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पद्मावती भैरव महायज्ञ विधान के साथ साथ देवी भागवत महाकथा आराधना और दिव्य भक्ति पूजन आराधना भी शुरू हो रहा है। ये गांव पंजाब में गंगानगर के पास फजीलका गांव से 4 किलोमीटर दूर कीकरवाड़ा रूपा गांव के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ जो भी आना चाहते हैं, 9 दिन ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क है, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। मात्र 200 बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ ठहरने की अनुमति मात्र 200 लोगों को दी जाएगी। और 200 लोगों की ठहरने की, क्योंकि गांव छोटा है, बाहर से आए तो रोकने की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए 200 लोगों को रहने की व्यवस्था दी जाएगी। 9053 पर जो भी संपर्क करना करके, अगर आपको कोई मंत्र तंत्र की परेशानी है, भूत प्रेत बाधा है, बीमारी से आप परेशान हैं, कोई दुख संकट से परेशान हैं, तो 9 दिन कथा में बैठें, देवी की कथा सुने। हम किसी से पर्सनल मिलते नहीं, गंडा तावीज यंत्र मंत्र देते नहीं, मात्र मेरे नज़र के सामने 9 दिन बैठे रहोगे, निकलते समय स्वयं को स्वस्थ पाओगे, सुखी पाओगे। भगवती की शक्ति और कृपा निश्चित काम करेगी। हम कोई तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते, हम तो भगवती की भक्ति में विश्वास करते हैं। जिसको भक्ति की शक्ति पर श्रद्धा है, दौड़े आएँ, जाते समय बिल्कुल स्वस्थ जाएंगे। कोई भी तकलीफ, बीमारी, संकट, डिप्रेशन, परेशानी कुछ भी हो, भूत प्रेत बाधा हो, बिल्कुल आनंद से जाएंगे, गारंटी है। कीकरवाड़ा रूपा फजीलका के पास, वहाँ से गंगानगर कुछ दूर है। और इस गांव में अक्टूबर 9 से 17 तक भाग लेने के लिए आप 9053 पर संपर्क करके अपना टिकट पहले आरक्षित करके कॉपी भेजेंगे तो ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ताकि आप आ रहे हैं इसकी गारंटी हो। क्योंकि कम से कम दूसरों को जो मौका मिलना चाहिए उसको भी बिगाड़ के आप भी नहीं आएंगे तो उनको भी नुकसान, आपको भी नुकसान होगा। और इधर कृष्णगिरी में आ गई नवरात्रि, दुनिया भर का दुख है, 16 दीपक किया हमारा, दुनिया भर का उपाय किया, लेकिन मुझे तो शाश्वत कृपा चाहिए, माँ का परिपूर्ण आशीर्वाद चाहिए, माँ की दिव्य कृपा चाहिए। शास्त्र कहता है कि शक्तिपीठ में आके जो आराधना करेगा वो परम शक्ति का पात्र बनेगा। कृष्णगिरी का दिव्य शक्तिपीठ लाखों को तारा और लाखों को तारेगा। ऐसे शक्तिपीठ में 26 तारीख सोमवार से लेकर के अक्टूबर 5 बुधवार तक
जो भी आराधक आएंगे रोज दूध से माँ का अभिषेक अपने हाथ से करेंगे और रोज शाम को 5 दीपक से हर व्यक्ति हाथ में थाली लेके हजारों दीपकों से रोज माँ की आरती, हर एक के हाथ में 5 दीपक की आरती की थाली होगी, हर आदमी घुमाएगा आरती और माँ को प्रसन्न करेगा। 10 दिन जो माँ को कृष्णगिरी में प्रसन्न कर लिया वो जरूर माँ के परम कृपा का प्राप्ति करेगा, अनंत सुख पाएगा और सर्व सौभाग्य पाएगा। कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी संकट हो, अगर बहुत सारा काम हो छोड़ के आ नहीं पा रहे हैं तो ये अच्छा मौका, सब छोड़ के आ जाओ, कृष्णगिरी में भजन भक्ति करो, निश्चित आप पर कृपा बरसेगी। कृष्णगिरी आने के लिए 10 दिन रहने मात्र 2000 रुपये में 30 टाइम का भोजन, 10 दिन ठहरने की सामूहिक ठहरने की व्यवस्था, यज्ञ कथा पूजा अभिषेक आरती और शाम में कलाकारों द्वारा रात्रि जागरण, 10 दिन का सब मात्र 2000 लेते हैं ताकि आपको आने में सुविधा हो, गरीब से गरीब भी लाभ उठा पाए। इसलिए 30 टाइम का भोजन और ठहरने की व्यवस्था, यज्ञ कथा अभिषेक आरती पूजा रात्रि जागरण सब मिला के 2000 रुपया उसका फीस रखा है। और 1000 रुपया दें तो 3 दिन पहले या 3 दिन बाद में या कोई भी 3 दिन आप रह सकेंगे। आप 9051390513 पर संपर्क करके कृष्णगिरी आने के लिए अपना नाम आरक्षित कर लें। बड़ा अच्छा मौका, देखिए कैसे आलीशान दुर्गा पंडाल बन रहा है, इसमें माँ बैठी रहेगी, सबको आशीर्वाद देगी। जगत जननी की कृपा बरसेगी, आप वंचित न रह जाएं, बाद में पछताओगे। हर काम छोड़ो, मैं तो घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलते समय बोले हुए शब्द का असर नहीं दिखता, बाद में पछताना पड़ता है। करे हम भी जाते तो अच्छा होता। तो हॉट योगा में लाइव में देखोगे तब पछताओगे कि मुझे वहाँ रहना था, बाद पछताए क्या करे, तब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आप सबसे पहले पहुँचो इस तीर्थ में। नवरात्रि के लिए एंटर होने वाले पहले व्यक्ति में आपका नाम ही होना चाहिए, इसलिए फटाफट आप अपना नाम लिखाओ, उठाओ सूटकेस और पहुंचो कृष्णगिरी। बोलो पद्मावती मात की जय।